मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में बोलता हूँ, बड़ी माजरत के साथ मैं चेहरे देख के गुफ्तगू करने का मिजाज रखता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आज देहात में हैं, अक्सर हम शहरों में रहते हैं, जी बेशक, मगर हमने तारीख में ये पढ़ा है और तजर्बेकार लोगों से सुना है कि शहर की बनिस्बत देहात के लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक हक। अब आप कैसी मेजबानी का हक अदा करेंगी ये आपकी समातों से इंशाअल्लाह अभी मैं महसूस करूंगा। आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात शुरू कर दूं। सबकी इजाजत है, तवज्जो है? दो तीन शेर बिला तरन्नुम पढ़कर के मैं आपकी समातों के टेम्परेचर को चेक करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। बहुत पहले वसीम बरेलवी ने ये अशार कहे थे कि हमारे अश्क नहीं है इधर उधर के लिए। क्या कहने हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ की थोड़ी तवज्जो चाहूंगा हजरत। हमारे अश्क नहीं है इधर उधर के लिए। अब अश्क के तर्जमे की और ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, आप दिन रात उलमा के टच में रहते हैं और रहना चाहिए। शेर सुनिएगा कि हमारे अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, बचा के रखे हैं तैबा की रह गुजर के लिए। हमारे अश्क नहीं है इधर उधर के लिए। थोड़ा सा आप अपने लबों को खोलिए, इसलिए कि आप अपने लबों को जुम्बिश देंगे तो इंशाअल्लाह मेरा यकीन कामिल है कि फरिश्तों का कलम चलेगा। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मुझे हौसला मिलेगा और आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तड़प के बोलिएगा सुभान अल्लाह। अगर पहले मिसरे पर भी दाद देंगे तो इंशाअल्लाह सवाब जब भी आपको पूरा मिलेगा। हमारे अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, बचा के रखे हैं तैबा की राह गुजर के लिए। और यहाँ से दीन भी मिलता है और दुनिया भी, यहाँ से दीन भी मिलता है और दुनिया भी। मदीना एक खजाना है दीदा वर के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 है और दुनिया भी। मदीना एक खजाना है दीदा वर के लिए। और शेर सुनिए कि तड़प तड़प के गमे मुस्तफ़ा में जीना है। या रसूल अल्लाह, तड़प तड़प के गमे मुस्तफ़ा में जीना है, ये दर्द हमने खरीदा है उम्र भर के लिए। गमे मुस्तफ़ा में जीना है, तड़प तड़प के गमे मुस्तफ़ा में जीना है, ये दर्द हमने खरीदा है उम्र भर के लिए। ये शेर सुनिएगा तवज्जो से, इंशाअल्लाह क़ीदा फ्रेश होगा कि कभी न छोड़ो वसीला रसूल अकरम का, कभी न छोड़ो वसीला रसूल अकरम का, तरस न जाएं दुआएं कहीं असर के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हाशमी साहिबुल्लाह नूरी, जश्ने दस्तारबंदी। कभी न छोड़ो वसीला रसूल अकरम का, कभी न छोड़ो वसीला रसूल अकरम का, तरस न जाएं दुआएं कहीं असर के लिए। और मक्ते का शेर सुनिएगा, कहते हैं वसीम बरेलवी के वसीम आओ दरे मुस्तफ़ा पे सर रख दे। वसीम आओ दरे मुस्तफ़ा पे, अल्लामा आशिकी साहब क़िबला, वसीम आओ दरे मुस्तफ़ा पे सर रख दे, कोई मकाम नहीं इससे बढ़ के सर के लिए। वसीम आओ दरे मुस्तफ़ा पे सर रख दे, कोई मकाम नहीं इससे बढ़ के सर के लिए। हज़रात, चूँकि आज का ये जलसा, ये महफिल एक दरसगाह से रिलेटेड है और मौजू चूँकि दरसगाह की वजह से इल्म होना चाहिए, और आप जानते कि इल्म बग़ैर तवज्जो के हासिल नहीं होता, बग़ैर तवज्जो के मुमकिन और पॉसिबल नहीं है। तो आपकी तवज्जो निस्बतन बनिस्बत और मौज़ूआत के इस मौजू पर मैं ज़्यादा तलबगार रहूँगा आपकी तवज्जो का। इसलिए पहले एक हदीस सुनिए इंशाअल्लाह, फिर मैं बात अपनी शुरू करूँगा। तवज्जो है सबकी, सुने, बहुत सिंपल बहुत आसान लफ्ज़ों में, इसलिए कि तकरीर आप जैसी मोहब्बत से सुनने वाली आवाम के लिए होती है। ये उलमाए किराम
इकराम तो माशाल्लाह हमारे सर के ताज और दिल की रोशनी है, मगर तकरीर होती है आप जैसी मोहब्बत के साथ बैठकर के जो ऑडियंस सुनती है उसके लिए। मेरे सरकार से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह जरा ये बताइए कि अगर जिंदगी का एक लम्हा बचा हो और मुझे इसकी खबर हो जाए कि मेरे पास सिर्फ एक लम्हा है जिंदगी का, किसी जराए से मुझे इसकी खबर हो जाए, तो ऐ मेरे आका मुझे उस लम्हे में क्या करना चाहिए? आपकी तवज्जो है पीछे वालों की तवज्जो है, जरा मिल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत गौर से सुनना, आपको इंशाअल्लाह इस महफिल की इम्पोर्टेंस और अहमियत का अंदाजा होगा। पूछा कारी यूसुफ साहब किबला, पूछा कि ये बताइए कि सरकार अगर मुझको ये इल्म हो जाए कि मेरे पास जिंदगी का एक लम्हा बचा है तो मुझे उस एक लम्हे में क्या करना चाहिए? जवाब सुनिए गौर से तवज्जो के साथ। नबी ये रहमत ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी सुन। अब सहाबी की डेफिनेशन को समझाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं सहाबी किसी चिल्ले से नहीं बनता, सहाबी चलत फिरत से नहीं बनता, सहाबी किसी वजीफे से नहीं बनता, सहाबी किसी इबादत की कसरत की बुनियाद पर नहीं बनता, सहाबी किसी नवाफिल की कसरत की बुनियाद पर नहीं बनता, सहाबी दिरहम और दीनार की बुनियाद पर नहीं बनता, सहाबी याद रखो डॉलरों रियाल की बुनियाद पर नहीं बनता, किसी की चेक और जेक की बुनियाद पर नहीं बनता, सहाबी किसी की नजर की बुनियाद पर नहीं बनता। अगर बनता है तो मेरे मुस्तफा की नजर की बुनियाद पर बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा को देख ले और फिर उसका खात्मा भी ईमान पर हो, ईमानी निगाहों से देखे, उसे कहते हैं सहाबी। और जिसने सरकार को एक नजर देखा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। नबी ये रहमत से पूछा, या रसूल अल्लाह जरा इरशाद फरमाएं मेरे आका, अगर एक लम्हा जिंदगी का बचा हो तो मुझे क्या करना चाहिए? अब सुने जवाब, सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर जिंदगी का आखिरी लम्हा भी बचा हो तो उस आखिरी लम्हे में भी तुम्हें इल्म हासिल करना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली साहब फैजी बराऊ शरीफ, शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली साहब फैजी बराऊ शरीफ। देखिए अगर आप हजरत की तकरीर शानदार हो रही है, इनके बाद कारी मोहम्मद अली को सुनना चाहते तो बैठ जाएं, जो पीछे मेरे भाई खड़े हैं बैठ जाएं, अंदर आ जाएं, जो साइड में खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। मुझे उम्मीद है जितने पहले खड़े थे वो भी बैठ गए, आप भी बैठेंगे। हुजूर के नाम पे बैठ जाइए, बैठ जाइए मेरे भाई, बैठ जाइए। एक एक आदमी बैठ जाएगा, मुझे उम्मीद है ये सब हुजूर के सच्चे गुलाम है। एक एक आदमी को बैठना चाहिए, बैठ जाइए मेरे भाई, बैठ जाइए। मैं आप ही से गुजारिश कर रहा हूँ, बैठ जाएं, बैठ जाएं। अल्लामा हाशमी साहब किबला की तकरीर शुरू हुई है, बहुत अच्छा खिताब होगा। इनके बाद कारी मोहम्मद अली फैजी आएंगे, फिर हुजूर सैयद जामी मियां साहब किबला तशरीफ लाएंगे। माशाअल्लाह हमारे मेहमान सनाखा कारी मोहम्मद अली साहिब फैजी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप बात मेरी गौर से सुनिएगा, ज़ियारत इनकी कीजिएगा उलमाए किराम की। खामोशी से बैठिए, गौर से तवज्जो से सुनिएगा। अफरा तफरी के माहौल में तकरीर नहीं होती है। आप हजरात अपने जलसे को अपने हाथों से ख़राब मत कीजिए, मेहरबानी फरमाकर बहुत मोहब्बत के साथ सुकून से बैठिए। आपने हदीस पाक का आखिरी जवाब सुनिए गौर से तवज्जो के साथ। पूछा, या रसूल अल्लाह अगर आखिरी लम्हा मेरी जिंदगी का बचा हो तो सरकार मुझे उसमें क्या करना चाहिए? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि उसमें भी तुझे इल्म हासिल करना चाहिए। सुभान अल्लाह, इल्म हासिल करना चाहिए। याद रखो मेरे अजीज, इल्म के बगैर आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। इल्म अगर न हो तो इंसान वहशी बन जाए, दरिंदा हो जाए, गैर मुतमद्दिन हो जाए। इल्म उसे सिविलाइजेशन देता है, इल्म उसे तहजीब देता है, इल्म उसे तमद्दुन देता है, इल्म उसे कल्चर देता है, इल्म उसे मकसद जिंदगी बताता है। इल्म ही की बुनियाद पर इंसान समंदर की तहों में उतरता है। इल्म ही की बुनियाद पर हवा और खलाओं में प्रवास करता है। इल्म ही की बुनियाद पर वो चांद पर कमंदे डालता है। इल्म ही की बुनियाद पर वो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करता है। इल्म ही की बुनियाद पर वो फातह ज़माना होता है और इल्म ही की बुनियाद पर वो फातह क़ुलूब बनता है।
सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बगैर आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। बहुत गौर से सुनिए, अब मैं ये बताऊं, चूंकि जामिया रज़विया चिश्तिया बरकाते रजा का ये जलसा है, अब सबसे पहला मदरसा, सबसे पहली दर्स का, सबसे पहला क्लासरूम, आम लफ्जों में बोलूं मैं आपके लिए, ये बताओ कि सबसे पहला मदरसा किसने कायम किया, सबसे पहली दर्स का कहां पर लगी, सबसे पहला एग्जाम हॉल कौन सा बना? अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं जवाब दूं इसका, बोलिए। जी जी जी, इरशाद। बोलिए। बहुत मैं रटी रटाई गुफ्तगू नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी, हालात बनेंगे, आपकी समातों का टेम्परेचर जिस लेवल का होगा, इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत करूंगा। उलमा मेरी पुष्टपनाही फरमाएंगे और आप नीचे से तवज्जो फरमाएंगे इंशाअल्लाह। फिर मिलजुल करके मैं इंशाअल्लाह अपने वक्त के अंदर मंजिले मकसूद तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अल्लामा यूसुफ रजा साहिब के मिला, मैं एक सवाल कायम करता हूँ, बहुत गौर से उलमा की तवज्जो चाहूंगा। पहला मदरसा, पहली दर्स का पहला क्लासरूम कहां पर था? पहला मदरसा किसने कायम किया? पहला मदरसा किस सिचुएशन में बना? पहला मदरसा कहां पर पहला इल्मी सवाल हुआ? कहां पर पहली दर्सगाह बनी? सुने, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ा करो, कुरान समझा करो, कुरान सीखा करो और कुरान वालों के करीब बैठो। याद रखो, कुरान ही वो किताब है। मैं बताऊं आपको, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये दुनिया के किसी इंसान की किताब नहीं है, इसका नाजिल करने वाला परवरदिगार। एक एक सवाल का जवाब मेरा मौला इरशाद फरमाता है। एक कुरान तू कहां से आया? रब ने कुरान में 1450 बरस पहले इरशाद फरमा दिया था, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया है। कुरान किस पर नाजिल किया गया? क्या अरब के किसी शेख पर आया? क्या नदवा के किसी मुफ्ती पर आया? क्या दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस पर आया? आखिर कुरान किस पर आया? तो कुरान के नाजिल करने वाले रब ने खुद ही इरशाद फरमाया, नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, हमने कुरान को मोहम्मद अरबी पर नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा हाशमी साहिब क़िबला नूरी, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सैकड़ों सवाल अभी हैंड टू हैंड कुरान अजीम की बारगाह में कायम करके जवाब दे सकता हूँ, मगर वक्त बचाना है, ज्यादा खिताबत की लच्छेदारी में नहीं पड़ना। बात और से सुनिए, जो मकसद की बातें हैं, मैन और असल बातें हैं, लफ्ज़ी से अलग हट करके सुनिएगा। कुरान ने कहा नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, ये कुरान किसी इंसान के जरिए नाजिल नहीं हुआ जिसको निसियान होता हो, जिसको भूल होती हो, जिससे गलती होती हो, जिसमें गलती की पॉसिबिलिटीज पाई जाती हो, जो कि फरिश्तों के सरदार हैं जिब्राइल अमीन। और फरिश्ता नूर होता है, नूर 100% नूर होता है। फरिश्ता गुनाहों से पाक होता है, निसियान से पाक होता है, भूल से पाक होता है, गलती से पाक होता है। इसीलिए रब ने फरमाया नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, हमने कुरान को जिब्राइल अमीन के जरिए नाजिल फरमाया है। तो कुरान जिसने नाजिल किया वो रब्बुल आलमीन है, और कुरान जिस पर नाजिल हुआ वो रहमतुल लिल आलमीन है, और कुरान जिसके जरिए नाजिल हुआ वो जनाबे रूहुल अमीन है, और जिसको कुरान कहते हैं वही किताबे मुबीन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। बहुत गौर से सुनिए, आओ कुरान से पूछो, हर सवाल कुरान के अंदर, हर जवाब कुरान के अंदर। माजी का इल्म भी है, हाल का इल्म भी है, मुस्तकबिल का इल्म भी है, प्रेजेंट टाइम भी है, पास्ट भी है, आने वाला फ्यूचर भी है। ये कुरान जरा बता, पहला मदरसा कहाँ कायम हुआ? पहली दर्सगाह कौन सी थी? पहला सवाल कौन सा था? तो कुरान अजीम के पहले सिपारे की तफसीर पढ़ो। घंटों की वाक़ियाती तकरीर पर कुरान और हदीस का एक नुक्ता भारी पड़ जाता है, जो दिलो दिमाग के दरीचे भी खोलता है, अकीदे और अमाल की इस्लाह भी करता है। कुरान से पूछो, ये कुरान जरा बता, पहली दर्सगाह कौन सी थी? आओ मैं आपको सबसे पहली दर्सगाह में लेकर के चलूं, सबसे पहले क्लासरूम में लेकर चलूं, सबसे पहले मदरसे में लेकर चलूं। अल्लाह का कुरान कहता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। रब इरशाद फरमाता है, मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ आयत
आयत का अल्लाह पाक ने फरिश्तों को ये हुक्म फरमाया और ये जिक्र फरमाया, ये उनसे ऐलान किया और ये उनके सामने इजहार फरमाया, क्या ऐ फरिश्तों सुनो, मैं जमीन पर आदम की शक्ल में अपना नाइब बना करके उतारना चाहता हूँ, मैं इंसान को पैदा करना चाहता हूँ, मैं मखलूक इंसान की शक्ल में पैदा करना चाहता हूँ। बहुत गौर से सुनना, उलमा की तवज्जो चाहूँगा। जब रब ने ये फरमाया कि मैं आदम की शक्ल में अपना नाइब और खलीफा बना करके रूए ज़मीन पर उतारना चाहता हूँ, उस वक्त फरिश्तों ने कहा था मौला क्या ज़रूरत है इंसान को पैदा करने की, क्या ज़रूरत है इंसान की तख्लीक की। पूछा क्यों? अब जवाब सुनो। फरिश्तों ने कहा मौला इंसान तो खुरेजी करेगा, कत्लो क़िताल करेगा, जंगो जिदाल करेगा, हसद कीना बुग़्ज़ो इनाद रखेगा, ये कौम आपस में लड़ेगी भिड़ेगी, ये मखलूक आपस में इंतिशार और इंतिशार की असल में शिकार होगी। फरिश्तों ने नफी में जवाब दिया, यानी इनकार में जवाब दिया। अब सुनिए रब ने इरशाद फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यहाँ ठहर के बात करना चाहूँगा, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। एक बात ये बताइए कि जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों के सामने इस इरादे का इजहार फरमाया तो फरिश्तों ने कहा कि इंसान ऐसा ऐसा करेगा, लड़ेगा भिड़ेगा, खूरेजी करेगा, कत्लो क़िताल करेगा। उलमाए किराम की बारगाह में बड़े अदब के साथ सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपके ज़हन और दिमाग तक पहुँचे तो गौर से सुनिएगा। जब फरिश्तों ने ये कहा कि इंसान ऐसा ऐसा करेगा, कत्लो क़िताल करेगा, जंगो जिदाल करेगा, मुझे बताओ अभी तो इंसान की तख्लीक हुई नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई नहीं, अभी तो इंसान पैदा ही नहीं हुआ, तो फरिश्तों ने कैसे जान लिया कि इंसान ऐसे ऐसे करेगा? जी जी बेशक बेशक बेशक, क्या बात। तो आदम की तख्लीक हुई नहीं, अभी तो इंसान पैदा हुआ ही नहीं, तो फरिश्तों ने कैसे जान लिया? आपकी बात समझ में आ रही है? मिजाज के खिलाफ तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा खिदमत हो जाए। पीछे समझ में आ रही है बात? जब रब ने फरमाया मैं इंसान को पैदा करना चाहता हूँ, आवाज फरिश्तों ने कहा मौला इंसान में ये खराबी है, इंसान में ये बुराई है, इंसान लड़ेंगे भिड़ेंगे खुरेजी करेंगे। अल्लामा यूसुफ साहब किबला अब ये बताइए फरिश्तों ने जाना कैसे कि इंसान ऐसा ऐसा करेगा? इंसान तो अभी पैदा हुआ ही नहीं है। अगर मसलक के आला हजरत की रोशनी में ये जवाब आपके दिल पे लगे तो खामोश मत बैठिएगा। अब सुनो आज की परिभाषा में जवाब। फरिश्तों ने कहा मौला इंसान ऐसा ऐसा करेगा, तो रब ने ये नहीं फरमाया फरिश्तों तुम गलत कह रहे हो, ये कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, ये कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, मगर ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हो, ये नहीं कहा। क्यों? चूंकि इंसान ऐसा करने वाला था। अब मुझे बताइए अभी तो तख्लीक हुई नहीं, पैदा हुआ नहीं, तो फरिश्तों ने जाना कैसे? अब सुनो अपनी तवज्जो को आला हजरत की चौखट पर लगाकर। अरे नादान, कल की बात जो आज बता दे इसी को इल्मे गैब कहा जाता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्न दस्तारबंदी। कल होने वाली बात जो आज बता दे इसी को तो इल्मे गैब कहा जाता है। अब ये तफसीर है कुरान की शुद्ध तफसीर। फरिश्तों ने जान लिया अल्लाह की दी हुई अता, अल्लाह के दिए हुए इल्म, अल्लाह के दी हुई मारिफत से क्या जाना कि इंसान पैदा होने के बाद ऐसा ऐसा करेगा। अब दिल पे हाथ रख के फैसला कीजिए, अल्लाह ने फरिश्तों को भी इल्म अता फरमाया, जितना उसने चाहा उतना इल्म गैब अता फरमाया। अब फैसला आप कीजिए, फरिश्ते कौन है? फरिश्ते मेरे मुस्तफ़ा के दरियाए नूर के कतरे हैं, कतरे। अब बताओ जब कतरों के इल्म का ये आलम है तो समंदर के इल्म का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। क्या जब कतरों को इल्म गैब अता फरमा सकता है तो फिर समंदर के इल्म का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। यही वजह है, और यही नहीं बल्कि फरिश्तों की तारीफ पढ़ो, फरिश्ते बेशुमार हैं जिनकी कोई क्वांटिटी नहीं। फरिश्ते रोज पैदा होते हैं, हर
लम्हा पैदा होते फरिश्ते बहुत कसरत के साथ में हैं। एक फरिश्ता वो भी है जो नबी ये रहमत की बारगाह में बैठा हुआ है। जब भी आप दरूद सलाम पढ़ते हैं और पढ़ करके हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, पेश करो ना करो वो खुद ब खुद पेश हो जाता है। जब भी आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं, जब भी आप सलात व सलाम पढ़ते हैं, वो भी तो फरिश्ता है जो नबी ये रहमत की कब्र अनवर पर बैठा हुआ है। और उस फरिश्ते को अल्लाह ने इतना इल्म दिया, ऐसी निगाह दी, ऐसी बसारत दी, ऐसी समात दी, ऐसी कुव्वत दी कि वो फरिश्ता जो कब्र मुस्तफ़ा पर है, और गौर से सुनिए, बैठा नहीं है बल्कि खड़ा हुआ है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके अल्फाज ये है, वो खड़ा हुआ है फरिश्ता। अब बड़ी माजरत के साथ हमारे यहाँ खड़े होने पर मुकदमे हो रहे, खड़े होने पर झगड़े हो रहे, सलातो सलाम के लिए खड़े होने पर टेंशन क्रिएट हो रही, कौम आपस में लड़ रही है वहाँ यूसुफ साहब के बिला, और वहाँ फरिश्ता 1450 बरस से खड़ा हुआ। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, हदीस में लिख के दूंगा आपको इंशाअल्लाह। क्या कहा? फरिश्ता खड़ा हुआ है। अब सुनिए, मैंने सोचा यार फरिश्ता बैठा क्यों नहीं, फरिश्ता खड़ा क्यों है? जवाब गुंबदे खजरा से सुबह कयामत तक आता रहेगा। अरे दरूदो सलाम को सुनने के लिए जब फरिश्ता खड़ा हुआ है, तो दरूदो सलाम को पढ़ने के लिए मुस्तफा के गुलाम खड़े क्यों नहीं हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा हाशमी साहिब क़िबला नूरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। तो इन बातों में झगड़ा नहीं करना, टेंशन नहीं करना। कुरान कहता है वसल्लिमू तस्लीमा, बस खूब खूब सलाम भेजो, कसरत से सलाम भेजो, चाहे बैठ के भेजो, चाहे लेट के भेजो, चाहे खड़े हो के भेजो। अब रहा खड़े होने का मसला, तो मेरा टॉपिक सलाम नहीं था, बात आई है तो ज़िम्नन में अर्ज कर दूं, एक ही जुमले में जवाब सुनो। चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आज सोशल मीडिया को देख करके लोग न जाने कैसे कैसे जहन बना रहे हैं। सुने, अगर सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए इल्म हासिल होता, अल्लामा आशिक साहब से पूछिए, मुफ्ती शरीफ साहब से पूछिए, ये 10 बरस मदरसे की सूखी रोटियां खा करके क्यों आते? इन बच्चों ने मदरसों में 10 15 साल गुजारे हैं, मदरसे की सूखी रोटियां खाई, मदरसों में रहे दिन रात एक तरह। अगर यूं ही इल्म हासिल हो जाता मोबाइल के जरिए, तो सुनिए, मोबाइल पे झूठी शोहरत तो मिल सकती है, मगर याद रखो, मैं अक्सर ये जुमला बोलता हूँ, मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, याद रखो, मशहूर होना कमाल नहीं होता है, बल्कि मकबूल होना कमाल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मशहूर होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, मकबूल होना कमाल होता है। मशहूर तो फिरौन भी है, मशहूर तो नमरूद भी है, मशहूर तो असल में याद रखो यजीद भी है। तारीख उठा के पढ़िएगा, मशहूर फिरौन हुआ है मगर मकबूल तो मूसा कलीमुल्लाह हुए हैं, मशहूर नमरूद हुआ है मगर मकबूल तो इब्राहीम खलीलुल्लाह हुए हैं, मशहूर तो मक्के का अबू जहल हुआ है मगर मकबूल और महबूब तो मदीने के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुए हैं, मशहूर दमिश्क का यजीद भी बहुत हुआ है मगर मकबूल तो करबला के हुसैन हुए हैं, मशहूर कूफे का हज्जाज भी हुआ है मगर मकबूल तो बगदाद के गौसुल आजम हुए हैं। 8 सदियां गुजर गई हैं, आज भी गौसे पाक की 11वीं घर घर में मनाई जा रही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। है कि नहीं है मशहूर? और एक नाम बताऊं जो सबसे ज्यादा मशहूर है, बोलो, इब्लीस से ज्यादा मशहूर कौन है या नहीं? ये बोलिए आप। मशहूर है, मशहूर दिल्ली का पड़तवी राज भी है, मकबूल तो अजमेर के गरीब नवाज हुए हैं, मशहूर भोपाल का सिद्दीक हसन खां भी है मगर मकबूल बरेली के इमाम अहमद रजा खान। बेशक, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। इसीलिए मैंने अर्ज किया, सोशल मीडिया के जरिए इल्म हासिल नहीं होता, इल्म हासिल करना है उलमा की सोहबत इख्तियार करो, उलमा के सामने जानवे अदब तय करो, मदरसों से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। कुरान सिर्फ रोजे नमाज की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ रमजान शरीफ तक सीमित नहीं है। एक जुमले में सुनो, कुरान खाली सवाब के लिए नाजिल नहीं हुआ, कुरान तो जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए आया है, कुरान जिंदगी में तगय्युर पैदा करने के लिए आया है, कुरान जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए आया है। कुरान पढ़ो, जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा इंशाअल्लाह। अब चूंकि मेरा टॉपिक दरूद सलाम तो नहीं था मगर बात अकीदे की आई, तो चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत दूर तक
बात जाएगी। मैंने दावा किया है तो दलील भी पेश करूं। जुमला सुनो, वो फरिश्ता सरकार की बारगाह में खड़ा है, समझे, जो हर किसी का दरूद सलाम सुनकर के नबी ये रहमत को पेश कर देता है। दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, 66 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। 200 करोड़ मुसलमान दुनिया का जब भी कहीं से दरूद सलाम पढ़ता है, वो फरिश्ता मदीने में गुंबदे खजरा में कब्रे रसूल पे खड़ा होकर के सुन लेता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और सिर्फ सुनता ही नहीं है, बहुत गौर से जुमला सुनो, सुनता ही नहीं है बल्कि पढ़ने वाले को पहचानता भी है। उलमा से पूछिए, पढ़ने वाले को हजरत पहचानता भी है, और हजरत सिर्फ उसी को नहीं पहचानता, उसके बाप को भी पहचानता है, माँ उसकी वल्दियत के, वो दरूद और सलाम को मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करता है। अब रहा सवाल ये कि जब हुजूर खुद सुनते हैं तो उसको बैठाने की जरूरत क्या थी। अस्माउ सलात अहली मोहब्बती, आका फरमाते हैं जब कोई मोहब्बत से पढ़ता है तो मैं अपने कानों से सुन लेता हूँ। याद रखो, सरकार सुनने की ताकत रखते हैं, कुव्वते समात व बसारत रखते हैं, और इतना नहीं कि मौत की वजह से हुजूर की ताकत कुव्वते समात व बसारत कम हो गई हो। नहीं 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 नहीं, याद रखो आप, कुरान इस पर दलालत पेश करता है, कुरान इस पर दलील पेश करता है, कुरान इस पर दलालत करता है। क्या रब ने इरशाद फरमाया, महबूब तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पहली से अच्छी घड़ी है, पहली से अफजल घड़ी है, पहली से आला घड़ी है। सरकार का जो मकाम 1450 बरस पहले था बढ़कर के और ज्यादा हो गया है, जो अभी है थोड़ी देर बाद और ज्यादा होगा, जो सुबह को है वो शाम को और ज्यादा होगा। हर पल मेरे मुस्तफ़ा का मकाम अपग्रेड हो रहा है। आप कहेंगे कौन बढ़ा रहा है मुस्तफ़ा का मकाम, तो याद रखो बरेली के इमाम ने 13 सदी पहले कहा था, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। वाह जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। कमेटी वालों ने एक ऐलान के लिए फरमाइश की है कि हमारे भाई बाहर घूम रहे हैं, कुछ खड़े हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, बराए मेहरबानी आप बैठ जाएं, कमेटी वालों की बात मान जाए। जी सुभान। आप तशरीफ रखिए, बड़ा माकूल इंतज़ाम, बड़ा शानदार इंतज़ाम। मैं दिल की गहराइयों से कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मदरसे के अराकीन को, मुंतज़िमीन को, मुआविनीन को, मुहिब्बीन को, मुखलिसीन को, मुतवस्सिलीन को, मुतवस्सिलीन को, जिन्होंने जिस तरह भी इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह दोनों जहान में इसका नया अमल बदल अता फरमाए। बहुत गौर से सुनिएगा, फरिश्ता खड़ा है कहाँ, कब्रे मुस्तफ़ा पर। अब दरूद सलाम, दरूद पर तो अल्लामा यूसुफ साहब किबला ज्यादा झगड़े नहीं होते, झगड़े होते सलाम पर, टेंशन क्रिएट होती सलाम पर, मुनाजरे होते सलाम पर, मुबाहसे होते सलाम पर, कौम में डिवाइडेशन होता सलाम पर। एक ही जुमले में जवाब सुनो, दरूद पढ़ने से अगर सवाब मिलता है तो सलाम पढ़ने से मेरे मुस्तफ़ा का जवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम पढ़ने से, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, उलमा तशरीफ फरमा है, सरकार ने फरमाया मेरी रूह लौटाई जाती है। अब इस लौटाई जाने पर बहस यहाँ करने का माहौल नहीं है, वो दरसगाही बातें हैं। पता चला आज भी जो सरकार का गुलाम हुजूर की बारगाह में सलाम पे। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, जो खड़े होने पर ऑब्जेक्शन करते हैं, खड़े होने पर एतराज करते हैं, खड़े होने पर टेंशन क्रिएट करते हैं, बहुत जिम्मेदारी से जुमला दे रहा हूँ, रमजान शरीफ बहुत करीब है, सुन लीजिएगा बड़ी मोहब्बत के साथ, और उनको बताइए भाई आपस में मत लड़वाओ, खड़े होने पर मुकदमे मत करो, खड़े होने पर झगड़े मत करो, खड़े होने पर बहसो मुबाहसा मत करो, खड़े होने पर क़याम पर तुम आपस में टेंशन क्रिएट मत करो। और मैं जुमला गौर से सुनिए दे रहा हूं आपको, जो इनकार करते मैं साबित कर दूंगा इंशाअल्लाह के खड़े होकर के वो भी पढ़ते हैं।
खड़े होकर हजरत, मगर फर्क ये है कि कोई हजरत मसरूर बहुत होके पढ़ता है, कोई मजबूर होके। बहुत अच्छी अल्लामा तकरीर। यूसुफ रजा साहब रोजाना जलसों में रहते हो, ये जलसों की कामयाबी की जमानत बन के आते हैं माशाअल्लाह। इनकी निजामत के बाद तकरीर भी खतरे में पड़ जाती है। अल्लाह ने इनको वो माशाअल्लाह कुव्वत गोयाई अता फरमाई है। अब मैंने चूंकि जुमला बोला है, बस एक ही जुमले में अर्ज कर दूं, उलमाए किराम की यहाँ थोड़ी मोहब्बत चाहूंगा। मैंने कहा अता। खड़े होकर के वो भी पढ़ते हैं और आपको रोकते हैं, अपनी आवाम को रोकते हैं। अब आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, वो खड़े होकर कहाँ पढ़ते। रमजान शरीफ पे 10-11 दिन बचे हैं, सुने उनकी मस्जिद में जाना और जाकर के पूछना भाई आप खड़े होकर नहीं पढ़ते? कहा नहीं, हम तो जुमे को भी नहीं पढ़ते, ईद बकरीद भी नहीं पढ़ते, फजर बाद छोड़िए सवाल में भी नहीं पढ़ते, हम तो पढ़ते ही नहीं है। हमने कहा सुनो, जब तरावी पढ़ाते हो और तरावी में जिस दिन 23वां सिपारा पड़े उस दिन जाके देख लीजिएगा, जिस दिन 16वां सिपारा क्या कहने हैं, वाह वाह। जाके देखिएगा। वाह, वाह, अल्लामा वाह, यूसुफ वाह, साहब वाह। किबला बोलो खड़े खड़े इमाम कहता है कि नहीं कहता? वो सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इबादिहिल लज़ीन इस्तफा, व सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। और एक जगह कहा वो सलामुन अलल मुरसलीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वसलामुन अलल मुरसलीन। अब फैसला करो इस जिम्मेदार कॉन्फ्रेंस में मेरे अजीज, जब खड़े होकर इब्राहिम खलीलुल्लाह को सलाम भेज सकता है, खड़े होकर मूसा कलीमुल्लाह को सलाम भेज सकता है, तो खड़े होकर हबीबुल्लाह को सलाम क्यों नहीं भेज सकता? बेशक बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वसलामुन अलैहि यौमा वलीदा व यौमा यमूत व यौमा युबअसु हय्या। अल्लामा आशिक साहब, इसमें तो 3 मकाम का जिक्र है। वस्सलामु अलैया यौमा वलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तो मौत के वफात के दिन भी, पैदाइश के दिन भी, दोबारा जिंदा होने पर भी मेरा रब सलाम भेजे। तो अगर खड़े होने पर टेंशन है तो मुफ्ती आजम हिंद का ये गुलाम जिम्मेदारी से अर्ज करता है कि जब तुम तरावी पढ़ाओ और खड़े खड़े वो सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला मूसा व हारून कहो, व सलामुन अलल मुरसलीन कहो, उस वक्त इमाम साहब को चाहिए कि नियत तोड़ दे और बैठ जाए, मुक्तदियों से कहे कि भाई बैठ जाओ, अब तो सलाम आ गया, अब जी। खड़े कैसे रह सकते हैं? तो लिहाजा बैठो उस वक्त, चूंकि पता चला जब नमाज में आप हालत क़याम में सलाम भेज सकते हो तो नमाज के बाहर हालत क़याम में सलाम क्यों नहीं भेज सकते? बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान मेरी अल्लाह। बातें समझ आ रही हैं आपके? देखो 1000 गधे मिलकर एक घोड़े का मुकाबला नहीं करते, 1000 बातिल परस्त मिलकर एक ईमान वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हक वो है जो हमेशा सर चढ़ के बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना पूरे हिंदुस्तान में यही पैगाम देता हूँ, मेरी तकरीरों से झगड़े नहीं होते, झगड़े होते हो तो इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे, इसलिए कि कुरान और हदीस के दलाइल जब हमारे पास मौजूद है। कोई तकब्बुर घमंड में नहीं, जुमला बोल दूं सुनो, मेरे इल्म में कमी हो सकती है, मेरी मालूमात में कमी हो सकती है, मेरी स्टडी में कमी हो सकती है, मेरे मुताले में कमी हो सकती है, मेरी तैयारियों में कमी हो सकती है, मेरी गोयाई में कमी हो सकती है, मेरे फहम में कमी हो सकती है, मेरे इदराक में कमी हो सकती है, मेरे अंदाज़े तकल्लुम में कमी हो सकती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मसलक में कमी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मसलक में कमी नहीं है, इसलिए कि मेरा मसलक बरेली से नहीं, बरेली वाले ने मदीने वाले का अता फरमाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो माशाअल्लाह। कहते हैं मसलक बमाना रास्ता, रोज खड़े होकर हर नमाज के क़याम में कहते हो यहाँ मसलक पर टेंशन, यहाँ मसलक पर झगड़े, यहाँ मसलक पर बहस, यहाँ मसलक पर मुनाज़रा, यहाँ मसलक पर मुबाहसा। हालांकि उनके यहाँ भी मसलक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मगर सुनो मसलक बमाना रास्ता, किसका रास्ता? जो रब ने कुरान में फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं सिरात बमाना रास्ता। हर नमाज में खड़े होकर कहता है मेरे अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला। आगे फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है। अब मैं अपनी सादी सिंपल जबान में कह दूं, चूंकि मैं तकरीर आवाम के लिए करता हूं, सुनिए आप किसके लिए दुआ करते हैं आप। रब ने फरमाया हर कयाम में खड़ा होके बोल सूरे फातिहा के बगैर नमाज नहीं हो सकती, जानबूझ करके छोड़ दी तो याद रखिए आप सबसे यहाँ सूरे फातिहा का पढ़ना कंपलसरी है। हर कयाम में कहता है मौला सीधे रास्ते पर चला। किसके रास्ते पर? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। मौला नबियों के रास्ते पर चला, यानी अंबिया के रास्ते पर चला, सच्चों के रास्ते पर चला, शहीदों के रास्ते पर चला, बुजुर्गाने दिन के रास्ते पे चला। तो मैं एक्सप्लेन कर दूं अपनी जबान में इस आयत करीमा का मफहूम। रोजाना पांचों टाइम हर नमाज के हर कयाम में हम खड़े होकर कहते मौला अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर के रास्ते पे चला, अफ़ान के शहजादे उस्मान के रास्ते पर चला, खत्ताब के बेटे उमर के रास्ते पर चला, अबू तालिब के शहजादे मौलाई कायनात के रास्ते पे चला, मौला बगदाद के मुहिजुद्दीन के रास्ते पर चला, अजमेर के मुइनुद्दीन के रास्ते पर चला, नागौर के हमीदुद्दीन के रास्ते पर चला, नागपुर के ताजुद्दीन के रास्ते पर चला, दिल्ली के निजामुद्दीन के रास्ते पर चला, महरौली के कुतुबुद्दीन के रास्ते पर चला, कलियर के अलाउद्दीन के रास्ते पर चला और बरेली के इमाम अहमद रजा के रास्ते पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। क्या कहने हैं हज़रत? बहुत अच्छा खिताब है, अच्छा पैगाम। भाई यही तो है ट्रांसलेशन, यही तो है उस आयत करीमा का मफहूम। तो हर देखो पढ़ा करो सुना करो। एक ज़माना गुजर गया सूरे फातिहा का मफहूम हमको पता नहीं है। तवज्जो है आपकी, बहुत मुश्किल बातें तो नहीं हो रही, मैं तो बिल्कुल सिंपल बातें कर रहा हूँ इसलिए कि बात आसानी से जहनो दिमाग में बैठ जाए। सूरे फातिहा आप तो इसी चक्कर में परेशान है कि दुकान खोलनी है, समझे कारोबार करना है ना। इस्लाम कारोबार का मुखालिफ थोड़ी है, इस्लाम दुकान मकान का कोई मुखालिफ थोड़ी है माज़अल्लाह। इस्लाम तो ये कहता है भाई कारोबार भी आपको करना है, तिजारत भी आपको करनी है, बिजनेस भी आपको करना है, लीडरशिप भी आपको करनी है, मुल्कों पर हुकूमत भी आपको करनी है, मगर वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह है कि पहले सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। बेशक बेशक, हक है हक है हक। सच्चे पक्के मोमिन। पता चला जुमे को जब जाता है मस्जिद, जब इमाम साहब मिंबर की तरफ बढ़ते हैं, मेरा सुन्नी भाई उस वक्त जाता मस्जिद की तरफ। कुरान तो कहता इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमुआ। ये तकरीर का पैराग्राफ आपके लिए है, सुने। खाली मोहम्मद अली फैजी की नाते सुन के झूम जाना ये कमाल नहीं होता है। नाते रसूल इसके रसूल के इजाफे के लिए पढ़ी जाती है, याद रखिए आप, मगर अकीदा मजबूत तकरीर से होता है, गुफ्तगू से होता है। अगर नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है तो तकरीर करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बेशक अल्लाह आपकी रोजियों में इजाफा करे। तुम कुरान की पहली आयत के मफहूम को समझ लो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती अल्लामा आशिक साहब मिसबाही तशरीफ फरमा है, मुफ्ती शरीफ साहब से पूछिए, मौलाना नबी साहब से पूछिए, अल्लामा यूसुफ रजा साहब को जमाना हो गया बड़े बड़े स्टेजों पर। मुझे बताओ जब खड़े होकर कहते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्यों आए देर से मस्जिद? दो चार कस्टमर और आ जाएंगे। क्यों आए देर से जुमे में? इसलिए कि दो चार ग्राहक और आ जाएंगे, कहीं कोई कमी ना हो जाए, कोई कस्टमर चला ना जाए। सुनो, चाहे पूरी तकरीर भूल जाना, इस जुमले को याद रखना। सुने गौर से तवज्जो के साथ, दुनिया में टाटा बिरला हो या अडानी हो या अंबानी हो, सुने फिरौन से लेकर के आखिर तक, शैतान से लेकर के हर उस मरदूद तक जिसने दौलत की बुनियाद पर भटक करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी, मैं जिम्मेदारी से जुमला दे रहा हूँ, दुनिया में किसी बिजनेसमैन को उसका कारोबार रोजी नहीं देता है, रोजी देता है तो मेरा परवरदिगार रोजी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये क्यों कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन? ये क्यों कहा तमाम तारीफें उस अल्लाह ही के लिए जो सारे आलमों का रब है। ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, मुझे बताओ रब कहते किसको हैं? रब की डेफिनेशन क्या है? रब की परिभाषा क्या है? रब की तारीफ क्या है? उलमा तशरीफ फरमा, इनसे पूछिएगा।
लफ्ज़े रब की डेफिनेशन को समझ लीजिएगा और इस पर इस्तिकामत हासिल कर लीजिएगा। ये क्यों कहा? तमाम तारीफें उस अल्लाह ही के लिए है जो सारे आलमों का रब है। सुनो, ये आपके मतलब का जुमला है, गौर से सुनिए। रब कहते हैं पालने वाले को, रब कहते हैं पालनहार को, रब कहते हैं रोजी देने वाले को। यहाँ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। ये नहीं कहा कि मेरा अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का रब है, बल्कि वो आलमीन का रब है। जितनी मखलूक़ात है वो सब का रब है। फिरौन को भी रोजी वही देता था, नमरूद को भी रोजी उसी ने दी, हामान को भी रोजी उसी ने दी, शद्दाद को भी रोजी उसी ने दी, अबू जहल को, अबू लहब को रोजी उसी ने दी, उतबा शेबा को उसी ने दी, समझे। और आज के जो जालिम हैं, सबका बड़ा परवरदिगार योगी और मोदी को भी रोजी वही देता है। सुनिए, वो सबका रब है। आप कहेंगे जब सबको रोजी वही देता है तो हमें उनमें फर्क क्या है? तो फर्क ये है, अगली आयत में सुनो, रब ने फरमाया अर्रहमानिर रहीम, चूंकि उसकी शान ये है कि वो रहमान भी है, वो रहीम भी है। बेशक बेशक हक, वो रहमान भी है और वो रहीम भी है। अब आप कहेंगे वो रहमान और रहीम वो सबको रोजी दे रहा है, तो जो दोस्त है उसको भी, जो कलमा पढ़ने वाला है उसको भी, और जो उसके खिलाफ वर्जी करने वाला उसको भी। तो सुनो, अगली आयत में इसका जवाब मौजूद है। फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, रब फरमाता है मेरे बंदे गम न कर, टेंशन मत ले, चूंकि कयामत के दिन का मालिक मेरा अल्लाह है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हमारे दाई और इस जलसे के रूहे रवां हज़रत मौलाना नूरुन नबी साहब, जिनकी साल भर की मेहनत का रिजल्ट अभी आप अपनी निगाहों से देखेंगे। मैं आगे बढ़ जाऊं, इजाज़त है आपकी, क्योंकि इस्लाही पहलू भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिए आप क्या कहा, मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक तो मेरा अल्लाह है। उस दिन सबका हिसाब व किताब होगा, टेंशन मत लीजिएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसी के मफ़हूम पर गौर कर लीजिए। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, मेरा रब इरशाद फरमाता है उसे रब मानो और रब मान करके उस पर जम जाओ, अकीदा बनाओ, कॉन्फिडेंस रखो, यकीन कामिल रखो, आत्मविश्वास रखो। इंशाअल्लाह मेरा खुदा वहां से रोजी देगा जहां आपका वहम व गुमान नहीं। बेशक 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 बेशक, हक है, हक है। बात समझ में आ रही है? अब सुनिए, पहला मदरसा, तवज्जो है, कहाँ था पहला मदरसा? परवरदिगार ने फरिश्तों को एक जानिब खड़ा किया। तवज्जो है आपकी, पहला मदरसा, पहला क्लासरूम, पहली दरसगाह, मेरा अल्लाह। जुमला आपके मतलब का दे दूं, गौर से सुनिएगा। मैंने ये जुमला बोला था कि ये मदरसा कायम करना किसकी सुन्नत है, पहला मदरसा किसने कायम किया? पर जवाब सुनिए डायरेक्ट, ये मदरसा सबसे पहले इसको कायम करना ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है। यार मदरसे की, सुभान अल्लाह, सुभान। किसकी सुन्नत है बोलो? अल्लाह पाक की। जब फरिश्तों ने कहा मौला ये इंसान तो ऐसे ऐसे करेगा, याद है बात? रब ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। एक जानिब फरिश्तों को खड़ा कर दिया, एक जानिब आदम अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया। जितनी चीजें क़यामत तक वजूद में आने वाली थी सबको पेश कर दिया फरिश्तों के सामने। रब ने फरमाया फरिश्तों इनके नाम बताओ, इनके काम बताओ, इनकी तासीरें बताओ, इनकी तारीफ बताओ, इनकी परिभाषा बताओ, इनकी तारीफ करो, इनकी डेफिनेशन बताओ। फरिश्तों ने क्या कहा? कालू सुब्हानका ला इल्म लना, ए मेरे अल्लाह तमाम तारीफें तेरे ही लिए है मेरे परवरदिगार, मगर हम तो उतना ही इल्म रखते जितना तूने हमको अता फरमाया है, जो तूने हमको दिया है। हमारे पास तो उतना ही इल्म है मेरे मौला जो तूने हमें अता फरमाया। हमें इनके बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई मालूमात नहीं है, कोई स्टडी नहीं है। अब फरिश्ते जब इस सवाल के जवाब में नाकाम हो गए तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इंसान अशरफ कैसे बना, इंसान अफजल कैसे बना, इंसान अपग्रेड कैसे हुआ, इंसान अफजलुल मखलूकात कैसे बना। लक़द कर्रमना बनी आदम का ताजे करामत उसके सर पे कैसे रखा गया? क्या ताकत की बुनियाद पर इंसान अफजल हुआ? जी नहीं। ये इतना ऊंचा मिंबर क्यों लगाया गया है? सारे उलमा आपके साथ नीचे बैठ जाते इसलिए लगाया गया है कि नीचे वालों में ऊपर वालों में बड़ा फर्क है।
सुभान अल्लाह में सुभान। ऊपर वालों में हजरत बहुत बड़ा फर्क है। और ये फर्क किस बुनियाद पर है? ताकत की बुनियाद पर नहीं है, जिस्मानी कुव्वत की बुनियाद पर नहीं है, खाने पीने की बुनियाद पर नहीं है, मुल्क और माल की बुनियाद पर नहीं है, दिरहम और दीनार की बुनियाद पर नहीं है, डॉलर और रियाल की बुनियाद पर नहीं है, हुकूमतों की बुनियाद पर नहीं है। तो किस बुनियाद पर है? तवज्जो से सुनिए, ये फर्क किस बुनियाद पर है? अल्लाह पाक ने जब फरिश्तों से सवाल किया और मनशाए कुदरत का मंशा ये था, मनशाए कुदरत ये था, मशीयत इलाही ये थी, ऐ फरिश्तों तुम मेरे कहने से कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, खामोश तो हो गए। मगर अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है, वो जानता था। फरिश्तों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फरिश्तों को संतुष्टि नहीं मिली। अल्लाह पाक ने फरमाया अब तुम इन चीजों की नशिया के नाम बताओ, इनके काम बताओ। फरिश्ते नाकाम हो गए। अल्लाह ने उसी सवाल को उठा के डाइवर्ट कर दिया सरकार आदम अलैहिस्सलाम की तरफ। ऐ आदम तुम बताओ कयामत तक जो चीजें पैदा होने वाली थी, जो वजूद में आने वाली थी, जवाब सुनो कुरान अजीम का। जब फरिश्तों के सामने अशिया को पेश किया गया वो नाकाम हो गए, जवाब दे ना सके। ये पहली दरसगाह है, ये पहला एग्जाम हो ले, ये पहला मदरसा है, ये पहला सवाल है। उसी सवाल को जब आदम अलैहिस्सलाम से किया गया, अल्लाह का कुरान कहता है वो अल्लमा आदम अल अस्मा, अल्लाह ने एक लम्हे में कमोबेश 7 लाख ज़बानों का इल्म हजरत आदम को अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा हाशमी साहिब नूरी, जश्न दस्तारबंदी। 15-20 मिनट और बचे हैं मेरे, मैंने खुद 10 मिनट कम कर दी उसमें से, है ना। हाँ, मैं मौके की नज़ाकत को समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो टाइम था मैंने खुद कम कर दिया, इसलिए कि आप जल्दी लेके आ गए मोहम्मद अली फैज़ी साहब को। मगर कोई बात नहीं, मैं आपकी निगाह मोहब्बत का भी अदब व एहतराम करता हूँ। मगर जो बात पहुँचाऊँगा वो पहुँचा के रहूँगा, चाहे कितने भी आप खामोश हो जाइए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सुभान अल्लाह बोलो नहीं बोलो ये आपकी मर्ज़ी है, मुझे तो पैगाम पहुँचाना उलमा की बस इनकी मोहब्बत चाहिए, इनकी पुष्टपनाही चाहिए। बहुत अच्छा आप सुन रहे, पता ये चला वअल्लमा आदम अल अस्मा। मैं किस्से कहानी नहीं सुनाता, मैं बताऊं आपको, मैं लतीफ़े नहीं सुनाऊंगा, मैं चुटकुले नहीं सुनाऊंगा। वो कपिल शर्मा का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं अपनी कौम को बेदार करने की कोशिश करूंगा, उसको जगाने की कोशिश करूंगा, उसके एहसास को जिंदा करने की कोशिश करूंगा। अगली बार बुलाओ नहीं बुलाओ इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना मिजाज वही रखूंगा जिसकी जरूरत है। वअल्लमा आदम अल अस्मा, अल्लाह ने 7 लाख ज़बानों का इल्म कमोबेश सरकार आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया। आपने जितनी अशिया वजूद में आने वाली थी उनके नाम भी बता दिए, उनके काम भी बता दिए। अब कुरान से पूछो उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये आया कि फरिश्ते बोले मौला हम जिस इंसान को कम समझ रहे थे, हल्के में ले रहे थे, अपने से असल में कमजोर समझ रहे थे, ये इंसान तो बड़े काम का है, ये तो बड़े कमाल का है, ये तो बड़ा रुतबे और मकाम वाला है। अब आवाज आई, ए फरिश्तों अगर तुम्हारे पास आदम के मुकाबला करने के लिए इल्म है तो लेकर आओ, स्टडी है तो लेकर आओ, मालूमात है तो लेकर आओ, जवाब है तो लेकर आओ। और जब नहीं ला सकते आवाज आई, अब देखते क्या हो, झुक जाओ आदम के इल्म के आगे। आदम की पर्सनैलिटी को सजदा नहीं कराया गया, बल्कि सीने आदम में इल्म का समंदर मौजे मार रहा था और पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा जगमगा रहा था। आवाज आई, झुक जाओ आदम के इल्म के आगे। तभी तो अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी पुकार उठे, बदल डाला है अब तो अपना अंदाज़े बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बां हमने। हमारी नाखुदाई की हकीकत कोई क्या जाने, ज़मीने खुश्क में अक्सर चला दी कश्तियाँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। पता चला इल्म वो ताकत है जिसके आगे फरिश्ते झुकते हुए नजर आते हैं। इल्म ही की बुनियाद पर इंसान अफजल हुआ, इल्म ही की बुनियाद पर अशरफ हुआ, इल्म ही की बुनियाद पर कामयाब हुआ, इल्म ही की बुनियाद पर अफजलुल मखलूकात बना। पता चला इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक, मदरसों के करीब आओ, मस्जिदों के करीब आओ। मस्जिद अल्लाह का घर है तो मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। 11 बच्चों की दस्तारबंदी अभी आप माथे की निगाहों से देखेंगे। मुझे बताया कि एक बच्चा तो 7 साल का है, 2 बच्चे ऐसे जिन्होंने एक बैठक में पूरा कुरान पढ़ डाला।
एक ही बैठक में पूरा कुरान। ये यहाँ के स्टाफ की मेहनत है माशाल्लाह। अल्लाह इनकी उम्रों को बरकतों से मामूर फरमाए। याद रखो ये तो दुनिया है, दुनिया में बताऊं आपको, आखिरत में इनका मकाम ये होगा। हदीस पाक में आता है ये क़ालू लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। अल्लाह इन हुफ़्फ़ाज़े कुरान से, हाफ़िज़े कुरान से जो बाअमल होंगे, जिंदगी भी शरीयत के मुताबिक गुजारेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, कितने बड़े अल्लामा बन जाओ मगर मिजाज नर्म रखिएगा। बेशक, बहुत अच्छा मशवरा। क्योंकि हजरत इल्म और तकब्बुर एक सीने में जमा हो तो फिर इंसान शैतान बन जाता है। इसकी वजह यह है कि हुजूर से बड़ा आलिम कोई नहीं। मेरे सरकार तो आलिम बाकाना वमा यकून है, बावजूद इसके मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे महबूब मुझसे यूं अर्ज किया करो, ए अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरे इल्म को बढ़ा दे। तो याद रखो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने 70 सूरतें कुरान की खुद मेरे मुस्तफ़ा से डायरेक्ट सुनी है। समझे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, जिन्हें तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है, उलमा जानते हैं कौन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, जो मुस्तफ़ा के कदमों में सोते सोते इस उम्मत के सबसे बड़े फकीह बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताबों से नहीं मिलते, अदब वाले हमेशा कामयाब होते हैं। कहाँ सोते थे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास? इमाम बुखारी ने लिखा है। इमाम बुखारी को जानते हो आप? बोलो। उनके नाम पे उर्स नहीं होते, आप कम जानते, आप उर्स वालों को ज्यादा जानते हो। इमाम बुखारी के नाम पे भी उर्स किया करो। जी 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 जी, उर्स करो इमाम बुखारी के नाम पर। हाँ सुने नौजवान तबका गौर से सुनिए। अब जगह जगह खत्म बुखारी शरीफ हो रहा। कल हम भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह राजस्थान की सबसे बड़ी दरसगाह दारुल मिसाकिया में। आखिरी जुमले मेरी गुफ्तगू के 5 मिनट के अंदर, कौन है इमाम बुखारी? बात आई तो मैं आपको बता दूं। इमाम बुखारी जिनका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा, उनके बाप थे मुशरिक, समझे, वो मोमिन नहीं हुए थे। कौन? मुगीरा के बाप। मुगीरा ने हजरत अली का जमाना पाया और कहा कि दुआ कर दीजिए अल्लाह मेरी नस्लों में बरकत भी दे और इल्म अता फरमाए। बाबे मदीनतुल इल्म के हाथ उठे हजरत मुगीरा के लिए, उन्होंने दुआ दी, अल्लाह ने उनकी नस्ल में इमाम बुखारी को पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत। और सुनिए, नाबीना थे, नाबीना। इमाम बुखारी माँ कसरत से दुआ करती थी, मेरे बेटे को रोशनी अता फरमा, बीनाई अता फरमा। एक रोज ख्वाब में इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ ले आए। कहा ए ज़ईफा, ए माँ मुबारक हो, ए मोहम्मद बिन इस्माइल की माँ मुबारक हो, कल का सूरज तुलू होगा, अल्लाह तेरे बेटे की आंखों में रोशनी अता फरमा। और फिर रोशनी मिली तो किसकी दुआ से मिली? माँ की दुआ से मिली, बाप की दुआ से मिली। बड़ी माजरत के साथ, बुरा मत मानना मेरी बात का, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हम तो हाथ असल में फकीरों के ज्यादा चूमते, पीरों के ज्यादा चूमते। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर याद रखिए आप कभी अपने माँ बाप के हाथ चूमो, कभी उनकी खिदमत करो, कभी उनके पास दुआ कराने जाओ। 100 मीटर की चादरें दरगाह शरीफ में चला रहे हो, मैं चादरों का मुखालिफ नहीं हूँ, मुफ्ती आजम हिंद का गुलाम हूँ, चादर चलाता भी हूँ मगर चढ़वाता भी हूँ। मगर सुनिए, हक वही है जो सर चढ़ के बोलेगा। सुने हजरत इमाम बुखारी का बचपन, बस 2 मिनट मेरी गुफ्तगू के, बाकी गौर से सुन लीजिएगा। मैं ना चादरों का मुखालिफ हूँ, ना हाथ चूमने का मुखालिफ हूँ, ना पीरों का मुखालिफ हूँ, ना उलमा का मुखालिफ हूँ, ना इम्मा का मुखालिफ हूँ। मैं हाथ चूमता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सुनो, उनके लिए कहता हूँ जिनके माँ बाप बूढ़े हैं, बुजुर्गी की हालत में है, बुढ़ापे की कंडीशन में है, माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं है, माँ के सर पे दुपट्टा सलामत नहीं, 100 मीटर की चादर चला रहा। सुनो, कभी अपनी माओं से कहा करो, माँ तू दुआ कर दे। अगर दुआ करनी ना हो तो जुमले आप सिखा दो, दुआ करनी ना आती हो तो आप बता दो। उसके बुढ़ापे के हाथ उठेंगे, अल्लाह उसके जुमलों को मुस्तजाब कर देगा। सुनिए, दुनिया के सारे आलिम फाजिल पीर फकीर मिलकर के दुआ कर दे, कोई गारंटी नहीं कि दुआ कबूल होगी। मगर माँ बाप के हाथ उठे, मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना तय्यब रज़ा साहिब क़िबला, हजरत मुफ्ती नसीम साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें।
माशाअल्लाह। बस वही है काम में, बस हाँ जी जी माशाअल्लाह। हमारे इलाके की बहुत अजीम शख्सियत, पैकर इल्म व अमल नमूना असलाफ, यादगार सलफ़, उम्दतुल खलफ़, उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब क़दरी साहिब क़िबला अमरोहा से तशरीफ़ ला चुके हैं। और उन्हीं के साथ उन्हीं के इदारे के प्रिंसिपल और सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नसीम रज़ा साहिब क़िबला मंजरी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मिंबर की रौनकों में मज़ीद इजाफा हुआ। मेरी बात बिल्कुल एंड और बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। चूँकि ये जुमले आपके लिए है, इस्लाही गोशे बहुत ज़रूरी होते हैं गुफ्तगू में। तवज्जो है आपके 2 मिनट के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह कारी मोहम्मद अली साहब माशाल्लाह शोहरत याफ्ता सनाखा हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इंशाल्लाह अभी आपको ये 2-2 फीट ऊपर उछाल देंगे इंशाल्लाह। मेरी बात तो आप बैठे बैठे संजीदगी से सुन लीजिएगा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, दुनिया के सारे पीर फकीर मिल जाए, सारे उलमा, सारे मौलवी, सारे आलिम फाजिल मुहक्किक मुदब्बिर मुअल्लिम मुफस्सिर सारे जमा हो जाएं और दुआ कर दे, गारंटी नहीं कि दुआ कबूल होगी, मगर माँ बाप के हाथ दुआ के लिए उड़ जाए। सरकार फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है। जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है। पहले माँ बाप से दुआ कराओ, अब इमाम साहब से भी दुआ कराओ, उलमा से भी दुआ कराओ, पीरों से भी दुआ कराओ। तो किसकी दुआ से रोशनी मिली? हजरत इमाम बुखारी को रोशनी मिली है तो माँ की दुआ से मिली है। इब्राहिम खलीलुल्लाह आए और ख्वाब में कहा कल का सूरज तुलू होगा, अल्लाह तेरे बेटे को बीनाई अता फरमा देगा। रोशनी मिली। अब जुमला सुनो, कैसी रोशनी मिली? थोड़ी बहुत मिली, देखा करते थे, काम किया करते थे। कैसी रोशनी मिली? जो रोशनी माँ के पेट में फरिश्तों ने खुदा के हुक्म से उनकी आंखों में दी थी, वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाती उम्र के साथ साथ। इमाम बुखारी कहते हैं मेरी माँ की दुआ से अल्लाह ने मुझे वो रोशनी अता फरमाई कि वो चांद की रोशनी में लिखा करते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कई किताबें लिखी रात में बैठकर मदीने शरीफ में चांद की रोशनी में। 16 साल की उम्र में आए थे, 1000 से ज्यादा उनके असातिज़ा हैं और 16 साल तक बैठकर के बुखारी शरीफ को तरतीब दिया। हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा ने अल्लाह की किताब के बाद सबसे अफजल मकाम किसी किताब का है तो इसी बुखारी शरीफ का है। जालिम हो के मजलूम हो, अपना हो के बेगाना हो, बदअकीदा हो के खुश अकीदा हो। कल उनके दर्स पर पाबंदी लगाई गई थी, कल उनकी क्लासरूम में पाबंदी लगाई गई थी। इमाम मुस्लिम कहते हैं मैंने नेशापुर के अंदर ऐसा इस्तकबाल किसी का नहीं देखा जैसा इमाम बुखारी का देखा। कहते हैं वो हाल भी किसी का नहीं देखा जैसा उनका देखा। कहते हैं एक वक्त वो आया, इमाम मुस्लिम कहते कि तन्हा मैं था और इमाम बुखारी थे। दर्सगाह में तन्हा मैं था शागिर्द के नाम पर और इमाम बुखारी थे। उनके दर्स पर पाबंदियां लगाई गई। मगर सुनो, 62 बरस की उम्र में इस मुहद्दिस ने दुआ कर दी अल्लाह की बारगाह में, मौला अपनी तमाम तर वुसअतों के बावजूद ये जमीन मुझ पर अब तंग हो चुकी है, तुम मुझे अपने कुर्ब में बुला ले। अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया, मौत वाक़ई हो गई। वही इमाम बुखारी जिनके दर्स पर पाबंदियां थी, उन्हीं की कब्र से बरसों तक खुशबू आती रही। आज दुश्मन अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, दुश्मन भी कहता है बुखारी में दिखाओ। और किस एहतमाम से बुखारी शरीफ को तरतीब दिया कि जब लिखते थे मेरे सरकार की हदीस तो पहले नया गुस्ल करते थे, 2 रकत नमाज नफल पढ़ते थे, फिर कलम उठा करके हदीस पाक लिखा करते थे। अब मुझे बताओ 7,500 के करीब सही बुखारी के अंदर हदीसें हैं। इतनी ही मर्तबा आपने गुस्ल किया। मदीने में गर्मी भी होती है, मदीने में सर्दी भी होती है। अल्लामा यूसुफ रजा साहिब किल्ला मुझे बताइए, जो ये कहते हर हवाला बुखारी में दिखाओ, हर दलील बुखारी में दिखाओ, मुझे बताओ इमाम बुखारी ने हर हदीस को लिखने से पहले जो नया गुस्ल किया, नया वुजू किया, 2 रकत नमाज नफल पढ़ी, ये कौन सी हदीस में लिखा है? ज़ईफ से ज़ईफ हदीस। बेशक बेशक, वाह 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 वाह।
ज़ईफ से ज़ईफ हदीस भी इस पर कोई नहीं दिखा सकता कि सरकार ने ये फरमाया। बल्कि कुरान लिखने से पहले भी ये एहतमाम नहीं हुआ। हाँ, 2 गवाह आते थे, कुछ शर्तें थी, ये एहतमाम नहीं था कि गुस्ल करके आओ, 2 रकात नमाज नफल पढ़ो, हर बार नया गुस्ल करो। तो फिर मुझे बताओ, लोग कहते जो काम सहाबा ने नहीं करा, हुजूर ने नहीं करा, वो तुम क्यों करते हो, वो बिदअत। तो फिर इमाम बुखारी से बड़ा बिदअती कौन? इमाम बुखारी से बड़ा बिदअती कौन? उन्होंने वो किया जो ना सहाबा ने किया, ना हुजूर ने हुक्म दिया। जवाब सुनो, मुझे रुखसत करो। जवाब ये है, याद रखो, मसलक आला हजरत का पैगाम ये है, याद रखो, अदब वालों के लिए, अदब करने के लिए किसी किताब में हदीस रसूल को तलाश करने की जरूरत नहीं, दलील के तौर पे बस इश्क रसूल की जरूरत होती है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं सरकार वुजू करते थे तो लोग सहाबा उनके हुजूर के जिस्म से टच होने वाला पानी लेने के लिए इस तरह झपटते थे जैसे आपस में उनमें तलवारें चल जाएंगी। पूछा